चलो जी, तो बेटा लास्ट क्लास में अपन पढ़ रहे थे, तो अपन ने जो पढ़ा था, तो अपन ने मैंने तुम्हें सिखाया था कि कैसे फिंगलस्टाइन रिएक्शन होती है, कैसे श्वार्ट्ज रिएक्शन होती है, SN1 रिएक्शन कब होगी, SN2 रिएक्शन कब होगी, इनकी सारी कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। आज अपन बेटा इसी चीज को आगे बढ़ाएंगे और आज अपन पढ़ेंगे बेटा ईथर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ईथर के बारे में। अब ईथर में भी SN1 SN2 दोनों फॉलो हो सकती है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है बेटा? पानी डालना। क्या डालना बेटा? पानी। देखो ईथर का हाइड्रोलाइसिस में तुम्हें एक मस्त सी चीज बताऊं, जैसे ईथर क्या होता है? ROR होता है बेटा। अगर आप इसमें पानी डाला तो इस कार्बन का भी एल्कोहल बनेगा, इस कार्बन का भी। एक काम तो आसान हो गया। अब लेकिन इसमें आइसोटोपिक इफेक्ट डाल के काम खराब करता है कि सर कैसे? देखो रिएक्शन कैसे होती है। जैसे अपने पास ईथर है ROR, हमने इसमें डालना है एसिडिक मीडियम हाइड्रोलाइसिस H+Na H2O। तो आपको पता है जो ईथर होता है उसके पास ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और अगर उसके ऑक्सीजन पे लोन पेयर है तो वो सबसे पहले क्या देखेगा? वो देखेगा कि H+ के पास क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन। तो ये लुईस बेस है और ये लुईस एसिड फौरन से इस H+ को एब्जॉर्ब कर लेगा। क्या कर लेगा? जैसे ही बेटा जिसने एब्जॉर्ब किया ये बनेगा ऑक्सोनियम आयन। क्या बनेगा बेटा? ऑक्सोनियम आयन। क्या ऑक्सोनियम आयन ऐसा ही होता है बेटा? कि सर ऑक्सोनियम आयन तो ऐसा ही होता है। क्लियर है? और अब देखो बेटा मैंने आपको सिखाया था कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटाइन। ऑक्सीजन में पॉजिटिव आया तो ऑक्सोनियम आयन। क्लियर है? अब देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव आ गया। देखो ऐसे तो ऑक्सीजन लिविंग ग्रुप नहीं था, मैंने आपको सिखाया था ऑक्सीजन एक वीक लिविंग ग्रुप होता है। क्या होता है बेटा? लेकिन ROH के रूप में लीव कर सकता है। तो देखो बेटा वो इधर से भी लीव कर सकता है, इधर से लीव करेगा तो R को छोड़ देगा, और अगर वो इधर से लीव करा तो किसको छोड़ देगा? R को। दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। हमने अभी कहा RDS की तरफ से, क्योंकि अभी तो हम ये पता ही नहीं रहे कौन R है कौन है RDS। अब H2 अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? हमारे पास में जैसे H2 अटैक करेगा किस पे? RDS पे। अगर उसने RDS पे अटैक किया तो ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके इधर से सल्टा लिविंग ग्रुप हो जाएगा। कि सर लिविंग ग्रुप इसे, क्योंकि लिविंग ग्रुप तो यही होगा ना ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन इधर से गया तो इसको लेके जाएगा, तो इस पे कौन आ जाएगा? RDS पे H2 अटैक करेगा। तो देखो यहाँ तो इस पे अटैक किया तो ये तो ROH बन गया। इस RDS पे H2O ने अटैक किया। हमें पता है H2 अपने लोन पेयर से अटैक करता है, फिर H+ बाहर निकालता है, तो अपन सीधा ही बोल दें OH- ने अटैक किया, और क्या बना बेटा? RDS से OH। अब समस्या बच्चे की है कि सर SN1 हुई कि SN2? तो देखो बेटा यहाँ पे अपन ने एक ट्रिक बना रखी है। वैसे तो इसको लॉजिक से करना होता है, लेकिन अपन ट्रिक बना रखी है 99% के 100% ऑलमोस्ट काम कर जाती है। क्लियर है? ट्रिक क्या है? आप सबसे पहले पूछना SN1 का। क्या पूछना? SN1 का। आप इसको पूछना तो SN1 देने को तैयार है क्या? अगर ये मना कर दे तो इसको पूछना। कि सर पूछना मतलब कैसे? कोई जो ऐसा कुछ है क्या? SN1 कौन देता है? जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनाए। मैंने कहा इधर से तोड़ दूं क्या SN1 तरीके से? तो अगर इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल हुआ तो ये क्या कहेगा? तोड़ दे। और नहीं हुआ तो क्या कहेगा? ना इधर से मत तोड़ना, इधर से इसको पूछेंगे। मैंने कहा तोड़ दे क्या? तो ये क्या कहेगा? मत तोड़ना। अगर तोड़ने की हो तो कह देगा तोड़ दे। अब कब तोड़ना है? जब बेटा ये वाली सिचुएशन बने। मान लो आपका R ग्रुप ये हो, R ग्रुप ये होता तो कार्बोकेटाइन क्या बनता बेटा? बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता। बेंजाइल कार्बोकेटाइन तो खूब स्टेबल है। या टर्सरी कार्बोकेटाइन बनता, या क्या बनता? एलाइलिक। अगर ऐसा कोई कार्बोकेटाइन बन रहा होगा तो वो कहेगा मैं SN1 देने को तैयार हूं, मैं SN1 देने को। लेकिन अगर आपके पास मान लो फिनाइल कार्बोकेटाइन बना, इसको SN1, जो SN1 नहीं दे सकते, नॉट SN1 लिख लो, नॉट SN2। इनमें से कौन है जो SN1 नहीं दे सकते? इसको पूछा SN1 देने को तैयार है कि ये जोड़े हाथ। मैंने कहा क्यों? कि बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, क्योंकि इसका खुद का रेजोनेंस है, नहीं होगा। हमने कहा इसको, तो कहा ठीक है लेकिन ऐसी कोई खास स्टेबिलिटी भी। इसको पूछा तो कहा मरवाएगा क्या? डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। इसको कि मैं कब से स्टेबल हूँ। क्लियर है? तो इनको हमने कहा, इनको पूछा तुम SN1 दोगे क्या? ये जोड़े हाथ। SN2 करवा लेना, हम तो SN1 है, आज देना कल दे, बस हो गया काम। देखो अपने पास है CH3O C2H5। अब देखो आइसोटॉप से अलग होता है। अगर मैं H+N H2 डालूं तो दोनों का एल्कोहल बना दो, पता नहीं चलेगा रिएक्शन कौन सी है। लेकिन D+ डाला तो सबसे पहले क्या आना है? ड्यूटेरियम। ऑक्सोनियम आयन बना लिया। अब हमने कहा ओए इधर से तोड़ दूंगा, ये क्या कहेगा? भाई SN1 से मत तोड़ देना, हाथ जोड़ रहा हूं तेरे। मैंने कहा चल छोड़। इसको पूछा इधर से तोड़ के चले जाए तुझे कार्बोकेटाइन बना दे, कि ना मुझे भी कोई कार्बोकेटाइन बनने का शौक है, मैं दोनों SN1 नहीं दोगे? कि नहीं देंगे। तो मैंने कहा SN2 कराएंगे। क्या कराएंगे? हम पानी को कहा कर रहे SN2 से अटैक, तो पानी कहेगा SN2 से अटैक करूंगा तो मैं वहां अटैक करूंगा जो लेस बल्कि है। तो बताओ इस कार्बन और इस कार्बन में से लेस बल्कि कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब इधर अटैक करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। तो देखो ये तो पूरा का पूरा ये रहा, ये लिविंग ग्रुप बन गया ना CH3CH2OD। तो देखो D किसके साथ गया? इधर वाले के साथ में। और जो अपना पानी आया वो इस पे अटैक किया तो इसका क्या बन गया? एल्कोहल।
आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कौन से में, अरे ले रहे मेरे भाई, तो खुश रहे। हाँ ठीक है। अब जैसे ये वाला है, हमने सबसे पहले किसको बुलाया, डी को। मैं जा रहे, लग जाओ एसिड बेस रिएक्शन कर ले तेरी, आगे जुड़ गया। अब देखो या तो ये इधर से लीव कर जाए या इधर से लीव कर जाए। हमने इसको कहा तेरे को यहां से तोड़ के SN1 करवा दे कि ये जोड़े हाथ, मैं तो SN1 नहीं कराऊं। मैंने कहा इधर से करवा दे SN1, कि धमकी किसको दे रहा, करा दे, तेरे जैसे बहुत देखे स्टेबल हूं मैं क्या हूं। तो हमने कहा तोड़ो इधर से, जैसे हमने तोड़ा तो ये तो देखो बाहर निकल गया CH3OD, ये रहा। और अपने इस पे क्या आ गया बेटा, कार्बोकेटाइन। मैं अब रो कि मैं कोई रोता होता, स्टेबल हूं, क्या हूं बेटा, स्टेबल है बेटा फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब पानी आएगा, पानी में से कौन अटैक करेगा, OH। आगे बात समझ, देखो इससे पता चलता है कि OH किसके साइड गया, देखो OH उसके साथ गया, डी उसके साथ गया। आगे बात समझ में। तो SN1 रिएक्शन पहले अपन कार्बोकेटाइन बनता है, फिर आगे अटैक होता है, ये बात हमने पहले बताया। तो देखो मैकेनिज्म आपको तय करने हैं। जैसे ये है, हमने कहा D प्लस को जार जुड़ जाओ, ऑक्सीजन एमाइन बना ले, उसके बिना रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसे एक्टिवेट करना पड़ता था कि ऑक्सीजन के मन में आए जाने की। क्यों मन में आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको लगा बर्बाद हो गया, एक बॉन्ड तो तोड़ना पड़ेगा, वरना समाज में इज्जत है नहीं रहेगी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लोग चिढ़ाएंगे। अब हमने इसको कहा कि इधर से तोड़ देंगे, रहा है ये कह रहा भाई मत तोड़ देना, क्यों, क्योंकि बेटा बेंजीन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है। हमने कहा इधर से तोड़ दें क्या, कहेगा इधर से भी नहीं। अब देखो बड़ा ध्यान से कि यहां से हमने कहा इधर से, अब हमने कहा SN1 तो किधर से नहीं होनी, तो हमने कहा SN2 करवाते हैं। क्या करवाते हैं, SN2 किधर होती है, लेस बल की साइड। हमने कहा तेरी साइड करवाएं क्या, तो ये कहा कि देखो पहली बात तो मैं लेस बल की नहीं हूं, दूसरी बात मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता ही हेलो बेंजीन वाला खेल है, यहां से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती कि ना मेरे से SN1 होने ना SN2 से, उधर से मर लो। तो हमने कहा ठीक है भाई, H2 तो किधर आके अटैक करे, इधर। जब ये इधर अटैक करेगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, तो देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए। तो देखो इसका तो क्या बन जाएगा, OD क्या बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, CH3O। क्या कहानी समझ में आई बेटा। नेक्स्ट देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमने कहा कि ये वाला क्वेश्चन है, मैंने H प्लस इन D2 डाला, बाद में D प्लस इन H2 डाला, और कहा प्रोडक्ट बताओ। तो देखो मैकेनिज्म, पहले स्टेप में कौन आएगा, H प्लस, तो अब की बार H प्लस डाला है तो H प्लस आएगा, ऑक्सीजन आयन बन गया। हमने कहा इधर से तोड़ दूंगा, ये क्या कहेगा भाई हाथ जोड़े तोड़ मत देना। इसको बोला तो कि तोड़ दे, डरा किसको रहा है, तोड़ दे डरा, मैं ले तो फिर इधर से तोड़ा, तो जैसे तोड़ा इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो गया, और क्या बन गया, एल्कोहल क्या बन गया, और इसका क्या बनेगा हमें पता है, कार्बोकेटाइन क्या बनेगा। अब उस स्टेप अपन लिख नहीं रहे, कार्बोकेटाइन पे D2 ने अटैक किया, D2 में से कौन अटैक करेगा, OD, ये बन गया। बोलो कोई दिक्कत है। नेक्स्ट देखो, अब की बार अपन ने D प्लस इन H2 डाला, हमने D प्लस को कहा जाके लग जा रहा भाई, तो D प्लस आके लग गया। अब हमने कहा कि इधर से तोड़ दे, क्या कहेगा भाई तोड़े मत दे इसको, कि तोड़ दे डरा किसको रहा है, तो अपन ने तोड़ दिया। तो ये तो CH3OD ये रहा। अब यहां बनेगा कार्बोकेटाइन, पानी में से कौन अटैक करेगा, OH। ये लो जी, आगे बात समझ में, चलो जी। अब देखो बेटा, ऐसी रिएक्शन को हम सोल्वोलाइसिस रिएक्शन भी बोलते हैं। सोल्वोलाइसिस रिएक्शन क्या होती है बेटा, रिएक्शन इन विच सॉल्वेंट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सॉल्वेंट किसकी तरह बिहेव करे बेटा, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, उन्हें बोलते हैं सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। आपने देखा था बेटा, इसमें पानी सॉल्वेंट था और पानी न्यूक्लियोफाइल है, इस ऐसी रिएक्शन क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। क्लियर है। व्हेन सॉल्वेंट इज H2O, रिएक्शन नॉन एज ए हाइड्रेशन रिएक्शन। क्लियर है। और ड्यूरिंग हाइड्रेशन रिएक्शन जनरली SN1 रिएक्शन भी फेवरेबल हो सकती है, क्योंकि बेटा पानी क्या है, प्रोटिक है, लेकिन अपने को जैसे ट्रिक बताई वैसे यूज करना है, ये तो किताबी बातें क्या है बेटा। अब नेक्स्ट है ना, हाइड्रेशन ऑफ ए क्लोरोएथेन। अच्छा हाइड्रेशन रिएक्शन है क्या, हाइड्रेशन ऑफ क्लोरोएथेन। तो देखो हाइड्रेशन जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, H2O, क्या लिखा हुआ है, H2O। तो आपको पता है देखो बेटा, H2O तो क्या है बेटा, हमें कुछ नहीं लिखा हुआ, तो क्लोरीन पे लिविंग ग्रुप है तो क्लोरीन बाहर जा सकता है, और क्लोरीन बाहर जाएगा तो H2 अटैक कर देगा, क्या बन जाएगा, OH। बोलो कोई दिक्कत है। जैसे ही है, हमें पता है इसमें से क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप है। अब समस्या SN1 कराएं कि SN2, तो अपने को पता है कि जनरली कुछ ना हो तो SN1 फेवर कराएंगे, तो Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा बेटा, कार्बोकेटाइन। क्या बनेगा, फिर कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन, क्योंकि SN1 में तो ये भी होता है, अभी तक तो हमने देखा नहीं। कार्बोकेटाइन आ गया, अगले स्टेप में कौन ने अटैक कर दिया, H2, क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये टर्सरी ब्यूटाइल है ना बेटा, और एल्कोहल, ठीक है, ये अलग से मैंने आपको ऐसे पढ़ा दिया, वो ये नहीं है, उसमें ऐसा केस से नहीं बनाया अपन ने, एग्जाम्पल नहीं लिया। और अगर SN1 वाला होता, SN1 वाले में पर अपने को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं कराएगा, कराएगा तो करवा देंगे, पर आपको पता है SN2 हो जाएगी, SN1 नहीं हो रही होगी तो
वहां तो पॉसिबिलिटी पहली स्टेप में SN1 दो। नेक्स्ट वन, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI एंड HBr, कि अगर हम HI और HBr से रिएक्शन कराएं कि सर HF और HCl से क्यों नहीं कराई, तो देखो बेटा इनको बाद में बताऊंगा क्यों नहीं कराई, ठीक है, पहले जिनकी होती है उनको सिखाता हूँ, ठीक है, लास्ट में। तो बेटा सबसे पहला है कि कोल्ड एंड कंसंट्रेट H6, ठंडा होना चाहिए और कंसंट्रेट होना चाहिए, कूल होना चाहिए एकदम। उसमें X क्या हो सकते हैं, आयोडीन और ब्रोमीन। देखो रिएक्शन में कुछ खास नहीं है, हमें पता ROR है, इसमें हमने HX डाला, HX एक एसिड है, तो HX से H क्या देगा, H प्लस, तो ROR को क्या कहेंगे अपन, ऑक्सीजन को, कि ले रहे H प्लस ले ले, तो जैसे H प्लस लेगा क्या बन गया, ऑक्सोनियम आयन। अब जैसे ऑक्सोनियम आयन आया, ऑक्सीजन का मैं तो जाऊंगा, मैं तो जाऊंगा, अगर ये जाएगा तो X माइनस अटैक करेगा, तो या तो वो R पे अटैक करेगा या R डैश पे, तो हमने अभी तो कुछ है नहीं, तो हमने कहा कहीं अटैक कर दे, तो जब वो X पे इस पे अटैक करेगा इधर से बाहर चला जाएगा। तो अब की बार देखो कहानी क्या है, एक का एल्कोहल बनेगा और एक का R डैश X, पिछली बार तो दोनों ही एल्कोहल थे, तो आइसोटोप डाल के डिफरेंस क्रिएट कर रहे थे ना, अगर मान लो आइसोटोप नहीं डाला होता तो दोनों का एल्कोहल बना देते, कहानी खत्म, मैकेनिज्म देखने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म की बात है, क्योंकि एक कार्बन चाहे एल्कोहल है तो एक कार्बन चेन है, हैलाइड है। कहानी वैसी है कि सर कौन सा यूज करेंगे, जैसा उसमें कर रहे थे। सबसे पहले आपके पास जैसे ये हमने डाला HI, हमने कहा H जा रहा है, चुपक जा, बोलो कोई दिक्कत है। अब हमने कहा कि इधर से तोड़ दूंगा, तो ये क्या कहेगा, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तोड़ मत देना। इसको कहा तो ये भी क्या कहेगा, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ तोड़े। तो मैंने कहा SN1 नहीं दोगे, कि नहीं दोगा, हमने कहा SN2 कराओ, I माइनस को कहा जा रहा टेक कर, तो उसने कहा उस पे करूंगा जो लेस है बल्कि है, ये वाला लेस बल्कि है, तो इस पे टेक करेगा, तो इधर से टूट जाएगा बेटा, इधर से टूट जाएगा, तो इसका तो CH3I बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, बोलो कोई दिक्कत है, आगे समझ में। अब जैसे नेक्स्ट मैंने PHO CH3 में लिखा कोल्ड एंड कंसंट्रेटेड HBr, तो हमें पता है पहली स्टेप में क्या होना है बेटा, H आके चिपक जाना है, ये तो हो गया। अब हमें Br का टेक कराना है, तो हमने कहा कि इसको कहा जैसे तोड़ दो, तो ये क्या कहेगा ना, उसको पूछा वो भी क्या कहेगा ना, हमने कहा SN2 करा, तो ये क्या कहेगा कि मैं देता ही नहीं हूँ, SN1 SN2 नोटेंगे तुम्हारे पास रखो, तो Br माइनस किस पे टेक करेगा, इस पे, और ये इधर से बाहर, तो देखो ये तो बन जाएगा फिनोल, क्या बन जाएगा, और ये क्या बन गया, CH3Br। आई बात में। नेक्स्ट देखो, मैंने इसमें डाला कोल्ड एंड कंसंट्रेट HI, पहली स्टेप में क्या होगा, जब ये रिएक्शन है पहली स्टेप में क्या होगा, H प्लस आगे चिपक जाएगा, H प्लस कहां से है, HI से। अब हमने कहा इधर से तोड़ दो, ये कहेगा भाई मत तोड़ना यार, इसको कहा तो ये क्या कहेगा, धमकी किसको दे रहा है, तोड़ दे, मैंने कहा तोड़ दो कि तोड़ दे, तो जैसे तोड़ूंगा मुझे पता है क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोक्टाइल, ये बनेगा ना, और बेंजाइल कार्बोक्टाइल क्या होता है, स्टेबल क्या होता है, तो ये तो लीव करके ये बन गया बेटा एल्कोहल, और ये क्या बन जाएगा बेटा, बेंजाइलिक एलाइड। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, आई बात समझ में। सेम से एक सेम तो रिएक्शन है, PHO PH है, हमने कहा ले रहे H प्लस ले ले, फिर हमने कहा I माइनस को अटैक कर, तो ये क्या कहेगा, अटैक कर मत लियो भूल के भी, मैं देता ही, तुम्हारे साथ मेरी उठ बैठे, हमने कहा इस पे, तो ये क्या उठ बैठे, मैंने कहा उठ बैठ नहीं है, कोई नहीं करेगा, कि कोई नहीं करेंगे, तो क्या लिख देंगे, कुछ नहीं होता ना, कुछ नहीं देते। अब रिएक्शन भी अगर हम HCl से कराएं तो वो बहुत स्लो होती है, बहुत ही स्लो, इसलिए अपन करवाते नहीं है, और HI तो उससे भी स्लो है, कोई मतलब ही असल में HCl भी कर सकता है, मैं इस अगर HCl डालूं तो बहुत स्लो स्लो है, लेकिन हो जाएगी, जैसे HCl आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा CL, लेकिन बहुत स्लो है, क्या बेटा बहुत है, इसलिए HI और HBr की कराते। पहला केस समझ में आया। दूसरा केस तो मैं कहता हूं उससे भी आसान है, बहुत आसान है, लिखाएगा हॉट HI या ऐसे डेल HI ऐसे लिखाएगा, हॉट HI लिख देगा, डेल लगा कि डेल का मतलब क्या होता है बेटा, इस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, हीट। तो जैसे CH3 और CH3HI है, जो पहले तो मैं मैकेनिज्म से समझाता हूँ, फिर ऐसे ट्रिक से। पहले स्टेप में कौन आएगा, H पे H आया, हमने कहा इधर से तोड़ दूं, कहेगा ना, इधर से तोड़ दूं ना, तो हमने कहा क्या होगा, SN2, SN2 में ये इस पे अटैक करेगा और ये बाहर, तो इसका तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल, इसका बन जाएगा हैलाइड। अब देखो बेटा आप HI है, HI खुद क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग है, तो अब देखो ये एल्कोहल क्या कहेगा, इस एल्कोहल को अकेले एक H प्लस और पकड़, और OH H प्लस मिलता है क्या बन जाएगा, H2O, क्या बन जाएगा, H2O। तो आगे से एक रिएक्शन याद रख लो, OH को जब भी H प्लस मिला ना, तो वो H2O बन के भागने की कोशिश करेगा, तो जैसे OH को H प्लस मिलेगा क्या बनेगा बेटा, और H2O बनते वो लीव करेगा, क्या करेगा, और लीव करते I माइनस फिर से अटैक कर देगा, तो मतलब क्या हुआ, किस, देखो बेटा HI है, हॉट होने से क्या फिर से रिएक्शन करता है, रिएक्टिव ज्यादा होता है, इस OH को क्या मिलता है, एक H प्लस क्या मिल जाएगा, H2O, ये H2O बाहर, फिर I माइनस अटैक कर देगा। तो आगे से मैंने कहा सब भूल जाओ,
इसका मतलब है अगर ये लिखा है तो दोनों का क्या बना दो हेलाइट, दोनों का क्या बना दो, कहानी खत्म। दोनों का क्या बना दो हेलाइट। कौन पूछ रहा है मैकेनिज्म, कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं। पर ध्यान रहे अगर पीएच हुआ तो उसका नहीं बनेगा। जैसे अगर मैंने ये लिखा PHOCH3, अगर इसमें मैं HI हॉट लिखूंगा तो मुझे पता इसका तो बनेगा, लेकिन उसका तो बिल्कुल भी फिनॉल रह जाएगा, आगे नहीं होगा दोबारा वाला रिएक्शन। इसलिए मैकेनिज्म समझाए कि दोबारा रिएक्शन उसकी नहीं होगी। अगर एल्कोहल हुआ दोनों तरफ तो दोनों का क्या बना दो हेलाइट, क्या बना दो हेलाइट। जैसे ये है तो सोचने की जरूरत नहीं, इसका भी हेलाइट और इसका भी, इसका भी हेलाइट और इसका भी, मतलब इसमें बिया डाला दोनों तरफ बिया। समझ में आ गई बेटा, बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट बना लुकास टेस्ट, क्या है बेटा, तो लुकास टेस्ट होता है बेटा, ये तुम लैब में जाओगे तब करते भी हो। लैब में आपको क्या करता है, 3 तरह की एल्कोहल देता है, प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और एक टर्सरी एल्कोहल, और आपको उनमें डिफरेंशिएट करवाता है। क्या करवाता है बेटा, डिफरेंशिएट, कि आपको इन तीनों को बताना है कि कौन सी एल्कोहल है। तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी है बेटा लुकास टेस्ट में। इस HCl इन ZnCl2 एनहाइड्रिक, एनहाइड्रिक मतलब पानी नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, HCl इन ZnCl2, ये लुकास रिएक्जेंट है। कौन सा रिएक्जेंट है, ZnCl2 कैटलिस्ट है। ये कैटलिस्ट हेल्प करता है कि रिएक्शन SN1 को फॉलो करे। किसको फॉलो करे, हर हाल में किसको फॉलो करे, SN1 को। अब देखो लुकास टेस्ट करता कैसे है, देखो ध्यान समझो बेटा। जैसे ROH है उसमें हम लुकास रिएक्जेंट डालते हैं, तो लुकास रिएक्जेंट में HCl क्या देगा बेटा H+, और OH को निकालने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि इसको सीधा बाहर नहीं निकलता, इसको H+ देते हैं, H+ को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों करेगा बेटा, H2O के रूप में। तो क्या बनेगा ROH2, क्या बनेगा, और ROH2 क्या कर जाएगा बेटा लीव, क्या करेगा, क्या बन जाएगा कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, और उस पे कौन अटैक कर देगा Cl-, क्या बन जाएगा RCl। इस RCl की बनती है व्हाइट PPT, क्या बनती है, इससे हम एल्कोहल का पता करते हैं। मुझे कोई कहे कि ये बीकर है, इस बीकर में एल्कोहल है, मैं लुकास रिएक्शन डालूंगा, व्हाइट PPT बनेगी, मैं कहूंगा हाँ एल्कोहल है, हाँ एल्कोहल है। इतना नहीं, मैं ये भी बता सकता हूँ कि कौन सा एल्कोहल है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्सरी है, ये भी बता सकता हूँ मैं, वही समझा रहा हूँ। देखो बड़ा ध्यान से कि लुकास टेस्ट यूज किया जाता है किसमें, डिटरमाइन प्राइमरी टर्सरी एंड, ऐसे लिखना चाहिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत है, और SN1 को फॉलो करता है। देखो ध्यान से, ये आपके पास टर्सरी एल्कोहल है, मैंने इसमें डाला HCl इन ZnCl2, HCl इन जैसे डाला बेटा ये OH क्या करेगा बेटा, इस H+ को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करेगा तो H2O के रूप में बाहर चला जाएगा, और Cl अटैक करके ये बना देगा। ये मेरे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, सेम काम ऐसा होगा बेटा, OH H+ बन के H2O, H2O बाहर निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा Cl। सेम काम किसमें होगा बेटा, प्राइमरी में, और सेम किसमें होगा, मिथाइल में। सबके ऐसे ऐसे क्या बनेंगे, क्लोराइड, और सब क्लोराइड की PPT कैसी होती है, व्हाइट। अब देखो बेटा ध्यान से कि लुकास टेस्ट किस मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 को, और SN1 क्या कहती है कि स्टेबल क्या होना चाहिए, कार्बोकेटाइन। तो मतलब रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करती है बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ पे। अब आपको पता है बेटा कि इस वाले में जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा होगा, टर्सरी, इस वाले का कार्बोकेटाइन है सेकेंडरी, और इस वाले का प्राइमरी, और नीचे वाले का मिथाइल। तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका है, टर्सरी वाले का। तो बताओ सबसे फास्ट लुकास टेस्ट कौन देगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर क्या आएगा, टर्सरी फिर सेकेंडरी फिर मिथाइल एल्कोहल। बोलो कोई दिक्कत है। अब बेटा देखो क्या होता है कि देखो ये ऑर्डर वैसे कई बार यहाँ टाइमिंग लिखी रहती है, आपको याद नहीं करनी टाइमिंग। जैसे मैंने कहा कि मेरे को 3 बीकर दिए, लेकिन तीनों में एल्कोहल है, एक में टर्सरी है, एक में सेकेंडरी, एक में प्राइमरी, एक और बीकर चौथा मान लेते हैं मिथाइल एल्कोहल है। मेरे को कहा इनमें से कौन सा किसमें है, सारे व्हाइट कलर के, पता चलता नहीं है, PPK में देख नहीं सकता। क्लियर है, तो पीने वाला तो एथेनॉल ही होता है, बाकी थोड़ी होते हैं। ठीक है, अब समस्या क्या है बेटा, और वैसे मैं तो पीता नहीं, मैं कैसे देखूंगा, तो तुम जैसे बेवड़े तो PPK देख सकते हो। अब सिंपल सी कहानी क्या है बेटा, इसे ओपन करेंगे लुकास रिएक्टेंट को, अपन डालेंगे सब में फटाफट फटाफट, और टाइमिंग नोट करेंगे। तो टर्सरी वाला है वो कहता है मेरा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, मैं फौरन रिएक्शन दूंगा, जैसे डालोगे मान लो 10-15 सेकंड में व्हाइट PPT आ जाएगी। सेकेंडरी वाला जो भी है क्या उससे कम ज्यादा टाइम लगाएगा, मैंने कहा एक जो मान लो एक में डाला, डालते 30 सेकंड में रिजल्ट आ गया, एक में डालने के 1 मिनट बाद आया, एक में 10 मिनट बाद आया, एक में आधे घंटे बाद आया। तो मैंने कहा ये तो श्योर है क्या एक में टर्सरी है, कि हाँ। तो जिसमें सबसे पहले आया वो टर्सरी, बाद में आया वो सेकेंडरी, उसके बाद वाला प्राइमरी, फिर मिथाइल। आई बात में। अब मुझसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है
कि इन चारों में से कौन सा जो रिएक्शन नहीं देगा, मिथाइल। ये ऑर्डर बेटा फिक्स नहीं होता, 5 मिनट मेरे को कि पहले वाला 1 घंटा तो लास्ट वाला 24 घंटा, ऐसे क्योंकि कंपेरेटिव टाइम लिखना है, पहला जितना देगा उससे ज्यादा टाइम लगाएंगे क्योंकि उनकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, स्लो। और पूछ ले देगा कौन सा नहीं, मैं देने का लक्षण तो फिर चौथे की नहीं, वही नहीं देगा। आ रही बात समझ में? बोलो कोई दिक्कत है क्या बेटा? हाँ तो सब होती है, चिंता मत कर, उसके इतना दूर अपन सोच नहीं रहे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आया बेटा? तो अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी का, कि कोई कहे इनमें से एक टर्सरी है, मैंने डालो जो फर्क दिया वो टर्सरी बाद में देगा, वो सेकेंडरी बाद में देगा, वो प्राइमरी लास्ट में देगा, वो मिथाइल है। अब जो टर्सरी एल्कोहल है ना, वो कहता है ZnCl2 का खर्चा मत करो, मैं ऐसे दे दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो वैसे ही बेटा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता हूँ ना, ये जिंक क्लोराइड तो कैटलिस्ट है, कि काहे को खर्चा करते हो? तो टर्सरी एल्कोहल तो क्या करता है, आप HCl डाल के ऐसे सेक करोगे, उसी में व्हाइट पीपीटी दे देता है, ज्यादा कुछ नहीं, ऐसे सेक करनी पड़ती है पीपीटी को, ताकि रिएक्शन हो जाए। तो ये कहता है ZnCl2 खर्चा, इनको कहा तो ये कहा खर्चा तो करना पड़ेगा, ऐसे अपन काम में क्लियर है। तो अगर सिर्फ HCl डालो तो ये रिएक्शन नहीं देते बेटा ना, ये दे देते हैं ये। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो बेटा ये क्या फॉलो करता है बेटा, SN1 फॉलो करता है। जैसे मैंने इस रिएक्शन में डाला तो आपको पता है पहले ही चला जाएगा, यहाँ क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, जैसे एनहाइड्रिक ZnCl2 ने HCl दिया। अब जो लुकास टेस्ट है, जैसे OH है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, OH बाहर निकलेगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, क्या बनेगा, यही तरीका है। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो Cl ऊपर से भी अटैक कर सकता है, और मतलब एक तरफ जिधर से OH गया Cl उधर जुड़ जाए, और एक उसके ऑपोजिट में जुड़ जाए। और आपको पता है एक कायरल सेंटर वाला क्या होता है, कायरल, और कायरल के मिरर इमेज है एनांटियोमर, एनांटियोमर का मिक्सर है। तो अगर आपके पास कायरल सेंटर हुआ एक ही, तो ये रेसिमिक मिक्सर भी दे देगा, क्योंकि SN1 को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है? लुकास रिएक्शन किसको फॉलो करता है? SN1 को। नेक्स्ट वन है बेटा इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी है बेटा? इंट्रामोलिकुलर, इसको बोलते हैं SNI। क्या बोलते हैं बेटा? SN1 नहीं बोल के क्या बोलते हैं? SNI, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SNI है बेटा, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। मैं कहता हूं बेटा इसकी मैकेनिज्म तो मैं बता रहा हूं, याद नहीं करनी। जैसे SN1 SN2 देखो कितना उनका फैला हुआ व्यापार है, कितनी दूर तक लग रहे हैं, कितनी क्वेश्चन को सोल्व करवा रहे हैं। ये 2-4 क्वेश्चनों में लगती है, तो मैं क्यों याद करूं, मैं सीधा प्रोडक्ट याद करूं। और मुझसे कोई पूछता भी तो मैं मैकेनिज्म बस मैं समझा रहा हूँ, ये दिखाने के लिए मेरे को आती है, बाकी तुम्हें याद करनी वरनी देखो कम, जो चीज मैं कह रहा हूँ वो तो याद करनी ही काम ही नहीं आती। अब देखो मैकेनिज्म होती कैसे, इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा SOCl2 से, तो सल्फोनिल क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अब ये OH है बेटा, देखो ध्यान से, अभी देखो इसकी मैं मैकेनिज्म सीधा बता रहा हूँ। जैसे ही OH इस पे अटैक करेगा, क्या यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा, लीव कर जाएगा। तो देखो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर से अटैक किया तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और Cl माइनस बाहर आ गया बेटा आपका। अब ये क्या करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, H प्लस को रिलीज करेगा, और रिलीज करेगा तो Cl माइनस उस H को पकड़ के क्या बन जाएगा, HCl, क्या बन जाएगा, और ये कंपाउंड बन गया। अब ये कंपाउंड में क्या होता है, इंट्रामोलिकुलर, ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ लाता है, और ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे अटैक करते हैं। कहां पे अटैक करते हैं, यहाँ पे। तो देखो यहाँ से कौन बाहर निकला, SO2, कौन बाहर निकला, और यहाँ से क्या बन गया, RCl, क्या बन गया, RCl। बड़ा अजीब सा है ना, इग्नोर करो। ROH की रिएक्शन SOCl2 से कराई, क्लियर है, क्या बना बेटा, RCl, क्या बना, बाकी एक क्या बना, SO2 गैस, और बचा हुआ क्या बना, HCl गैस। इस रिएक्शन का नाम है डार्जन रिएक्शन। क्या नाम है? सबसे बेस्ट रिएक्शन है RCl बनाने की। कि सर क्यों? कि देखो अब तक तुमने जितने भी रिएक्शन देखे उसमें साइड प्रोडक्ट बन रहा था, और साइड प्रोडक्ट को हटाना पड़ेगा। साइड प्रोडक्ट क्या करना पड़ेगा, हटाना। इसमें कुछ करना ही नहीं है, ROH है, उसमें SOCl2 डालो, बाहर जाके पैटीज वेटीज खा के आओ। जैसे आओगे आधे घंटे में, तो आपको कुछ करना नहीं, जो बना हुआ RCl है, क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट वो तो भाग गया, बेकर खुला छोड़ के जाओ, वो तो गैस है ना बेटा। आपको बाद में मेहनत करने की जरूरत है, जबकि उनमें बाकियों में मेहनत करना पड़ेगा, जो साइड प्रोडक्ट बना उन्हें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्वेश्चन पूछता है कि डार्जन रिएक्शन बेस्ट मेथड क्यों RCl बनाना है, क्योंकि साइड प्रोडक्ट क्या है, गैस। ये इंट्रामोलिकुलर को फॉलो करता है। क्या मतलब करता है? अब देखो बेटा इस इंट्रामोलिकुलर की कहानी समझो क्या है। इसमें क्या होता है बेटा, जहां OH लगा है ना, Cl उसी जगह पे आता है, इसे बोलते हैं रिटेंशन। तो देखो SN1 में तो इन्वर्जन होता है, फिर SN2 में, और SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होते हैं, और SNI में रिटेंशन होता है। क्या होता है बेटा, रिटेंशन। मतलब डेक्स्ट्रो का क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो, लिवो का क्या रहेगा, लिवो। अरे रिटेंशन होता है, क्या होता है बेटा,
रिटेंशन। किस रिटेंशन कैसे, जैसे आरओएच है तो अगर मैं इसमें SOCl2 डालूं तो बनेगा देखो RCl, लेकिन रिटेंशन क्या बनेगा, रिटेंशन। लेकिन SOCl2 pyridine डालूं तो इन्वर्जन, क्या बोलोगे, इन्वर्जन वाला का मतलब मैकेनिज्म कौन सी हुई, SN2, और इसकी SNAI, और रिटेंशन इन्वर्जन दोनों हुआ तो SN1। SN1 कोई से की नहीं है। अगर मैं PCl3 डालूं तो क्या है बेटा, प्रोडक्ट सबका देखो सेम है, इसका क्या मिलेगा बेटा, इन्वर्जन। क्या मिलेगा, PCl5 सॉलिड में भी क्या मिलेगा, इन्वर्जन। क्या मिलेगा, और PCl5 गैस में क्या मिलेगा, रिटेंशन। तो देखो सब में प्रोडक्ट क्या है, अगर आप एल्कोहल में SOCl2 डालते हो तब क्या मिलता है, RCl विथ रिटेंशन। साथ साथ बोलो, विथ रिटेंशन। अगर SOCl2 pyridine डालोगे तो इन्वर्जन, PCl3 डालोगे तो रिटेंशन, सर इन्वर्जन। PCl5 सॉलिड में इन्वर्जन, PCl5 गैस में रिटेंशन। अब तो सर PCl5 का सॉलिड ना लिखा है तो आप गैस ही मानोगे, क्या मानोगे, गैस। तो अपना देखो SOCl2 में क्या है, रिटेंशन, PCl5 में गैस में क्या है, इन्वर्जन, सॉरी रिटेंशन। SOCl2 गैस में क्या है, रिटेंशन। सुनो सरो, SOCl2 में रिटेंशन, PCl5 गैस में रिटेंशन। दो हो गए, बोलो रिटेंशन कौन कौन से, SOCl2 और PCl5, दो रिटेंशन हो गए। तीन इन्वर्जन है, SOCl2 pyridine, PCl3, PCl5 सॉलिड। प्रोडक्ट सबका सेम है, प्रोडक्ट सबका। अब जो रिटेंशन वाले हैं वो तो SNI को फॉलो करते हैं, इन्वर्जन वाले SNA2 को। ना तो मैकेनिज्म पढ़नी, ना कोई बात, कोई पूछता ही नहीं है, कोई पूछता ही, ये चार प्रोडक्ट पूछता है, ऐसे लिखा होता है ROH in SOCl2 RCl विथ रिटेंशन, SOCl2 pyridine विथ इन्वर्जन, PCl3 गैस विथ इन्वर्जन, PCl5 सॉलिड विथ इन्वर्जन, और PCl5 गैस विथ रिटेंशन। कोई नहीं पूछता इस सुगली से मैकेनिज्म को। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन है, हमें डाला SOCl2, क्या डाला, अपन शाने, अपन क्या है, SOCl2 और PCl5 में क्या होता है, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब जिधर OH है उधर ही Cl जुड़ जाएगा, ये क्या हो, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्या हुआ बेटा, रिटेंशन ऑफ, ये बेटा ड्यूटेरियम है, ठीक है। अगर आपको SOCl2 pyridine, PCl3 और PCl5 सॉलिड दिया तो इन्वर्जन मतलब बैक साइड से, कहां से, बोलो कोई दिक्कत है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, इन्वर्ट। क्या हो जाएगी, इन्वर्ट। आ रही बात में, जैसे ये मुझे डाला SOCl2, क्या डाला, तो SOCl2 में मैं क्या कराऊंगा बेटा, ये SNI है बेटा, ठीक है, SN1 नहीं SNI है। तो क्या होगा, रिटेंशन होगा, तो जिधर OH उधर ही क्या लुकेगा, Cl। लेकिन SOCl2 pyridine में क्या होगा, SN2 इन्वर्जन। क्या होगा, लेकिन अगर HCl इन ZnCl2 डालें तो आपको पता है ये कौन सी मैकेनिज्म है, SN1। कौन सी है बेटा, ध्यान रखना, कॉपी में चेक करते हैं। SN1 क्या है बेटा, SN1 में क्या होगा, पहले OH जाएगा, क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, फिर ये कार्बोकेटाइन क्या करेगा, माइग्रेशन, और फिर Cl अटैक करेगा। लेकिन बेटा Cl अटैक कर रहा है वो सेंटर क्या है, कायरल है, तो ऊपर नीचे अटैक करने का कोई फायदा। तो देखो तीनों में बनता Cl ही है, लेकिन देखो लुकास में तो क्या है बेटा, SN1, SOCl2 में क्या है, SNI, और SOCl2 pyridine में क्या है, SNA2। समझ में आ गया। अब देखो बेटा ROH में अगर कभी NaBr डाल दे तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बेटा, क्योंकि बेटा OH को लीव करवाना आसान है नहीं है। मैंने कहा था इसको लीव करवाने के लिए H+ चाहिए। क्या चाहिए, या तो H+ चाहिए या फिर ये नोटंगी चाहिए जो ये करवाई है ना, ये OH को हेल्प करते हैं बाहर निकालने में। देखो इस तरह से OH सीधा बाहर नहीं निकला था, OH किससे जुड़ा, सल्फर से, और सल्फर इसको लेके भागा था। इसलिए इस मैकेनिज्म को मैंने बताया ये समझाने के लिए कि OH सीधा बाहर नहीं निकलता, किसी ने उसकी हेल्प की। तो या तो ये नोटंकिया डालो, अगर ये नहीं डाल सकते तो कम से कम H+ तो डालो ताकि H2O बने। क्या बने, तो सिर्फ NaBr डालने से रिएक्शन है, तो अपन क्या बोले, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि OH को बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, H+। तो अपन क्या करते हैं, ROH NaBr है, तो जैसे HCl में तो अपन ZnCl2 लुकास रिएक्शन रखते हैं, इसमें कुछ चाहिए नहीं, आपको H2SO4 डालना है। क्या डालना है, H2SO4 क्या देगा, H+ देगा, और H+ देगा तो H2O के रूप में बाहर क्या बन जाएगा, RBr। क्या बन जाएगा, नेक्स्ट देखो, अगर ROH है उसमें आपने Ki डाला, क्या डाला, और साथ में H2SO4 डाल दिया, तो होना क्या चाहिए था कि H2SO4 को OH पकड़ना चाहिए था, H2O बाहर निकाल देता और क्या कर देता, आई अटैक। लेकिन यहाँ पे रिएक्शन होती हुई नहीं मिली, और एक क्वेश्चन पूछता क्यों नहीं होती। देखो क्या होता है बेटा, I- होता है ना बेटा, वो बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है मतलब क्या करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है, खुद को ऑक्सीडाइज करता है। I- I2 में रहना चाहता है, किसमें रहना चाहता है, और H2SO4 है वो बहुत अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है बेटा, अब बच्चे के मन में आती है कि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है सर H2SO4। अगर आपको याद है मैंने रेडॉक्स में सिखाया था, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी है बेटा, 6।
और सल्फर की मैक्सिमम कितनी होती है 6। तो क्या ये अपने आप को और ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या कि सर और ऑक्सीडाइज है? जितनी मैक्सिमम उससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, क्योंकि सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये पहले से +6 में, मतलब इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती। हार्दिक क्लियर है? तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये अपने आप को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, तो अपने आप को क्या करेगा? रिड्यूस। और खुद को रिड्यूस करेगा तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 6। तो खुद का ऑक्सीडेशन तो होने देगा नहीं, तो खुद का क्या करेगा? रिड्यूस। तो दूसरों को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो ये क्या करता है? इस I- की इच्छा रहती है कि मैं I2 बनूं, I2 बनूं, तो H2SO पर कहता है तेरी इच्छा पूरी कर देता हूं, तेरी इच्छा। इसको I2 में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है? और जैसे I2 में कन्वर्ट कर देता है, अपनी समस्या आ जाती है। अपने क्या आ जाती है? समस्या। कैसे? कि जब सॉल्यूशन में I2 I- क्या कन्वर्ट हो गया? I2 में। जब सॉल्यूशन में I- बचा ही नहीं, तो अटैक कौन करेगा? I2 तो न्यूक्लियोफाइल नहीं है, न्यूक्लियोफाइल कौन है? I-। तो क्या हम H2SO4 का यूज कर सकते हैं क्या कि सर आप H2SO4 का यूज नहीं कर सकते? आई बात में। तो क्या यूज करते हैं अपन? यूज करते हैं बेटा ऑर्थोबोरिक फॉस्फेट। क्या यूज करते हैं? ऑर्थोफॉस्फेटिक एसिड, सॉरी ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, ये बोरिक गलत लिख दिया, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। H3PO4 क्या यूज करते हैं? ये भी एसिड है, ये H+ दे देगा, OH H2O के रूप में बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा? RH। क्या बन जाएगा? और ROH में अपन सीधा HBr भी डाल सकते हैं। HBr 48% मतलब अच्छा खासा कंसेंट्रेट डालो, तो HBr खुद ही H+ दे देगा। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बेटा? अब बेटा अपन कुछ रिएक्जेंट्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? कुछ रिएक्जेंट्स। अभी टाइम है, आज सब्स्टिट्यूशन खत्म, मतलब सब्स्टिट्यूशन का वो न्यूक्लियोफिलिक खत्म हो जाएगा, मंडे को फ्री रेडिकल खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना सब्स्टिट्यूशन खत्म हो गया, अपन MS1 सोल्व करेंगे 2-3 दिन, है ना? MS1 आप देखो बेटा, मैं चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। अभी मैं इसमें जो जो पढ़ा दूंगा वो टिक करा दूंगा एनसीईआरटी में कहाँ गए। आप एनसीईआरटी वाइज पढ़ते जाओ, चैप्टर वाइज पढ़ाना ऑर्गेनिक पढ़ाना नहीं होता बेटा। आ रही बात समझ में? मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाता जाऊंगा, आप एनसीईआरटी में टिक करते जाना, मैं साथ साथ में टिक भी कराऊंगा एनसीईआरटी खोल के, जैसे पहले बताई थी ना, ये हो चुका है, इसे कर लेना। उससे क्या होगा? आप एनसीईआरटी खुद से देखते जाओ। उसके अलावा मैं टॉपिक वाइज सारी ऑर्गेनिक पढ़ा दूंगा, फिर लास्ट के अंदर मैं इसको एक बार एनसीईआरटी में रिवाइज करा दूंगा। एनसीईआरटी में किसी को भी दिक्कत आए तो मुझे बता दिया करो कि सर ये है, मैं अलग से सेशन लेके तुम्हें पढ़ा दूं। बोलो कोई दिक्कत है? पक्का? अब देखो ध्यान से, कोई दिक्कत आए तो बता दिया करो ना, नहीं बताओगे तो मुझे तो नहीं पता लगेगा ना, मुझे तो ये आता है, मुझे तो लगता है सब आ रहा है। ठीक है? अब जैसे बात करते हैं बेटा रिएक्जेंट्स की, किसकी बात करते हैं? तो देखो बेटा, हमें पता तो है कि अमोनिया में अटैक लोन पेयर ही करता है, अटैक कौन करता है? लेकिन अपन बदमाश है, अपन क्या है? टाइम वो नहीं खर्च करना चाहते, तो अपने को पता है कि अमोनियम वो लोन पेयर से अटैक करता है, फिर H+ निकालता है, तो सीधा ही बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियोफाइल NH2 है। न्यूक्लियोफाइल कौन है? और इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। ROH में कौन है न्यूक्लियोफाइल? RO नेगेटिव। H2O में OH, KOH में OH, NaOH में RNH2 में RNH, और R2NH में, सारी बात में R2N H+ तो निकाल दोगे ना, तो न्यूक्लियोफाइल समझ में आया? तो जैसे मेरे पास अमोनिया है, इसकी मैंने RX से रिएक्शन कराई, तो देखो अमोनिया में लोन पेयर अटैक करेगा। इस लोन पेयर ने सब्स्टिट्यूशन ही क्यों चुना? क्योंकि बेटा हेलोजन पे डेल नेगेटिव, उस पे डेल है, तो इसके निकलने के पूरे चांस है। अगर ये निकलना चाहता तो ये अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, अटैक करेगा तो X- बाहर चला जाएगा, बनेगा क्या? RNH3+। क्या बनेगा? RNH3+ में से नाइट्रोजन क्या करेगा? अपने एक H+ को रिलीज कर देगा। भाई जब ये अपने एक H+ को रिलीज करेगा इस तरह से, तो इस पे क्या आएंगे बेटा? पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? RNH2। क्या बन जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? आगे बात समझ में? अब देखो ध्यान से, तो मैं अगर सीधा ही करवा देता तो अरे NH2 का अटैक हुआ, क्या बन गया? RNH2। लेकिन ध्यान रहे बेटा, लोन पेयर से अटैक होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टेप पूछ लेगा, कितने स्टेप है? पहले इसने अटैक किया, फिर H+ रिलीज किया, फिर H+ से, पर अपन सीधा करेंगे, अपन सीधा। अब देखो बेटा, ये चार्ज नहीं है बेटा, इनकी नौटंकी है, इनकी क्या है बेटा? इनकी नौटंकी को पहले समझते हैं, बाद में ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक से काम हो जाएगा। ठीक है? किस किस की नौटंकी है? KCN, AgCN, KNO3, AgNO, KNO2 है, ये NO3 नहीं है, KNO2 है, AgNO2। ठीक है? किसी के हो ना, क्या फर्क पड़ता है, उससे ज्यादा ही ठीक लिखते। अब बात करते हैं KCN, AgCN, KNO2 और AgNO2, इनकी नौटंकी की बात करें। किनकी बात करें? इनकी नौटंकी की, कि भाई इनकी नौटंकी क्या है। पहले KCN की नौटंकी देखते हैं। आपको पता है पोटेशियम क्या है? मेटल। कार्बन क्या है? नॉन मेटल। इनके बीच में बॉन्ड कैसा होगा? आयनिक।
तो पोटेशियम पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे हमने कहा बाहर आ जाओ भाई सीएन। अब तो आयनिक बॉन्ड क्या रहता है बेटा, डिसोसिएट रहता है एनी टाइम। जैसे रिएक्शन में डाला क्या क्या भाग यहां से, मैं अलग तो। अब जैसे यहाँ पे है तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, और आपको पता है नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर। हमने कहा भाई कौन अटैक करेगा, तो नेगेटिव चार्ज वाला गएगा लोन पेयर को। तूने अटैक देखा है कभी, मैं बढ़िया न्यूक्लियोफाइल हूं, मैं करूंगा मैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। अब नेगेटिव चार्ज वाला मतलब कार्बन अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, जैसे ही कार्बन अटैक करेगा एक्स बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, आरसीएन। क्या बन जाएगा, क्या बन गया बेटा, एल्काइल साइनाइड। क्या बन गया, समझ में आ गया। यही काम मैंने एजीसीएन को कहा मैं तू कर। आपको याद है मैंने जब आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया था, तो वहां पे पढ़ाया था कि जो मेटल सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन रखती है वो कोवेलेंट कैरेक्टर रखती है। याद आ रहा है, कौन कौन है बेटा, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, जिंक, मरकरी, कैडमियम। लास्ट वाले जिनका D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिनका क्या होता है, D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो क्या रखते हैं बेटा, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या एजी का वही है, वो आज ही के दिन के लिए पढ़ाया था। तो इनका क्या होती है बेटा, अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वालों में बॉन्ड कैसा होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो यहाँ जो एजीसीएन में एजी और सी का बॉन्ड है, ये कोवेलेंट है। क्या है बेटा, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर जल्दी से टूटेगा नहीं। टाइम, इसने कार्बन ने कहा टूट, मुझे रिएक्शन देनी है, कि भाई टाइम लगेगा। टाइम है, कोवेलेंट कैरेक्टर। आयनिक बॉन्ड तो टूटा हुआ रहता है, हमेशा क्या रहता है बेटा, टूटा हुआ। ये टूटा हुआ नहीं, हमने कहा टूट जा भाई, कि इतनी आसानी से टूटने उठने वाला नहीं हूं। अब आरएक्स आ गया इतने में, हाँ कि भाई रिएक्शन कौन करवा रहा है, तो नाइट्रोजन कार्बन कहेगा भाई करवा ले रिएक्शन। क्या कहाँ करवा लूं, एजी जाए तो करवा लूं, एजी जाए तो, कि भाई तू देख तेरी मर्जी, मैं तो बिल अपने लोन पेयर से अटैक है। तो नाइट्रोजन को मौका मिल गया, नाइट्रोजन अटैक किया तो एक्स कहां चला गया बेटा, बाहर। और क्या बन गया बेटा, देखो ध्यान से, आर एन, मैंने उल्टा लिख दिया, आर एन ए सी ए जी। समझ में आ गया कैसे लिखा, ऐसे लिख लो ना भाई, एक ही बात है, एच जी सी एन आर, एक ही बात है। और इसने अपने लोन पेयर से अटैक किया तो चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब इतने में एजी को काय तो रखा है था, जाना है, तो कुछ देर बाद में टाइम लगेगा, इतने टाइम में थोड़ी देर बाद में एजी यहाँ से चला जाएगा, और जैसे एजी जाएगा कार्बन पे भी क्या जाएगा, नेगेटिव। अब देखो बेटा ध्यान से, एक बॉन्ड है बेटा जो कोवलेंट जैसा है, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो क्या उसे कोऑर्डिनेट की तरह लिखा जा सकता है, या तो ऐसे लिखो कोऑर्डिनेट को, या फिर पॉजिटिव ऐसे लिखो। तो जिस पे नेगेटिव आ रहा है उसकी तरफ एरो कर दो, और ये कौन बन गया, आइसोसाइनाइड। कौन बन गया, क्या मिल गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड। देखो दोनों रिएक्शन में, इसमें तो देखो साइनाइड में से कौन जुड़ा बेटा, सी, और इसमें कौन जुड़ा बेटा, एन। देखो कार्बन चेन के साथ एन जुड़ा है, ऐसे लिगेंड को बोलते हैं एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं बेटा, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स पढ़ाऊंगा तब समझ में आ जाएगा, पर अभी समझ लो एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसके पास दो बाइंडिंग साइड होती है, दो लिगेंड, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। जैसे इसमें कार्बन ने अटैक किया, इसमें नाइट्रोजन ने। बाद में बता दूं एम्बीडेंटेड क्या होता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, अभी बस बताया एम्बीडेंटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेड। आगे बात में, अब जैसे KNO2 है, तो KNO2 में पोटेशियम में पॉजिटिव ऑक्सीजन पे बॉन्ड कैसा है, आयोनिक। तो जैसे पानी में डाला इसने, पोटेशियम गया भाग यहां से। अब जैसे मैंने RX आया तो O नेगेटिव है, तो O है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, तो कौन अटैक करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है मुझ पे, मैं करूंगा अटैक। तो ये अटैक करेगा, RX बाहर चला जाएगा, और क्या बन जाएगा, RNO। इसे बोलते हैं नाइट्रिडो। क्या बोलते हैं बेटा, बोलो कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, यही काम मैंने एजी को कहा, मैं तू भी कर भाई, AgNO2 है, उसको कहा कि तू यही नोटंकी तू करके दिखा। अब AgNO2 में ये होता है बेटा, एजी और O के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़, कि याद कर मैं तो कोवेलेंट हूं, टाइम लगेगा, टाइम है। तो इतने में RX आ गया, दिखा नहीं गया, ये थोड़ा सा लिख लेना, इसमें कुछ ज्यादा मिसप्रिंट है। अब देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से अटैक करेगा, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूटा ही नहीं, तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव है ही नहीं। पिछली बार तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, टूटा हुआ रहता ना आयनिक बॉन्ड। और जैसे ही अटैक करेगा, एक्स कहां चला जाएगा बेटा, बाहर। कहां चला जाएगा, तो देखो कंपाउंड क्या बन गया, RNO, और इस पे देखो यहाँ डबल बॉन्ड O भी है। बोलो कोई दिक्कत है, ये मिल गया। अब हमें पता है थोड़ी देर बाद में Ag का बॉन्ड भी टूट जाएगा, तो इस पे O नेगेटिव आ गया, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। आप इसे चाहो तो कोऑर्डिनेट से दिखा सकते हो, इसे बोलते हैं नाइट्रो। क्या बोलते हैं, कंपाउंड क्या बना, RNO2। क्या बना, इस तरह तो उल्टा पुल्टा हो रहा है, क्या हो रहा है,
कि सर आपने समझाया ठीक है, हमने बस आपकी इज्जत रखने के लिए बोल दिया, बाकी कुछ खास पल्ले वल्ले पढ़ा नहीं। और पल्ले तो पढ़ा ठीक है, आप बोल रहे थे अच्छा लग रहा था, लेकिन मैं एग्जाम में कैसे करूंगा ये बताओ। मुझसे तो एग्जाम में नौटंकी, मैंने कहा किसने करनी है, करनी ही, ये तो मैं दिखा रहा था मुझे कितना सारा आता है, तुम्हारे लिए थोड़ी था। देखो तुम्हें क्या करना है एग्जाम में, ये तो तुम्हें समझाने के लिए था, ऐसा ऐसा होता है। देखो एजी के केस में एन जुड़ेगा, एजी के केस में जो भी एन होगा, और बाकी में एन को छोड़कर जो भी है वो जुड़ेगा, बस हो गया। केसीएन, केसीएन एजी नहीं है, तो एन को छोड़कर जो है वो कौन है, कार्बन, तो मतलब कार्बन अटैक करेगा, कहानी खत्म। एजीसीएन कौन जुड़ेगा, एन जुड़ेगा, एन अटैक करेगा तो अपने आप ही क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड, एन जुड़ेगा मतलब एनसी। KNO2, तो के में क्या होगा, एन को छोड़कर कौन है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ONO। आगे बात समझ में, अरे बोलो। और AgNO2 में कौन जुड़ेगा, एन, ये लो, मतलब AgNO2 में न्यूक्लियोफाइल एन है, और बाकी में एन के छोड़कर जो भी है, तो कौन पूछ रहा है उस नौटंकी को, क्लियर है वो, तो ऐसे मैं तुम्हें दिखाने के लिए पढ़ा रहा था, काम की चीज तो यही है, एग्जाम में यही होगी। एजी में कौन जुड़ेगा, एन, और बाकी में एन को छोड़कर जो भी है, जैसे हमें रिएक्शन लिख के दी ऐसे कि यहाँ Cl लगा हुआ है, अपने को डाला KCN, तो आपने क्या करना है, सी से अटैक करा दो Cn, और कहा AgCN डाला है तो क्या कराओगे, एन से अटैक कराओगे NC, का KNO2 का अटैक करवाया तो कौन अटैक करेगा, O, तो O को जोड़ दो ONO बन जाएगा, और AgNO2 में कौन करेगा, N। तो बताओ ये नौटंकी तो ऐसे पढ़ा रहा था कि नहीं पढ़ा रहा था, काम की चीज तो ये, एग्जाम में कौन इतनी नौटंकी करने बैठा है, बस पता होना चाहिए वहां बॉन्ड कोवलेंट था, पूछ लेता है एजीसीएन ऐसी नौटंकी क्यों करता है, तो कहना बॉन्ड कोवलेंट है, बॉन्ड है, बाकी कोई पूछ पूछे, आगे बात सुन में, क्लियर है। अब जैसे आपसे पूछ ले कि CH3CH2 OH है, इसको CH3CH2CN बनाओ, आगे बात सुन में। अब देखो बेटा देखो ध्यान से, अभी आप रिएक्शन पढ़ के आए हो, CN तभी आएगा जब, अभी हम रिएक्शन पढ़ गए हैं KCN RX हो, क्या हो बेटा, OH की तो रिएक्शन नहीं है, तो आप जब भी बेटा देखो ध्यान से, OH की लिमिटेड सी रिएक्शन है, H+ डाल के या फिर ये डाल के, तो इसमें मैं SOCl2 डाल दूं, अभी पढ़ा है, SOCl2 डालूंगा तो OH की जगह क्या आ जाएगा, Cl, और Cl में क्या डाल दूं, KCl, क्या डाल दूं बेटा, आगे बात में, जैसे मुझे ये है और मुझसे क्या ये बनाओ, तो देखो बेटा ध्यान से, 1 2 3, 1 2 3 कार्बन NO2, तो देखो बेटा NO2 की डायरेक्ट तो मैं कोई रिएक्शन जानता ही नहीं हूँ, मैं 4 रिएक्शन जानता हूँ NO2 की इनमें से, तो पहली बात तो मुझे NO2 बाहर जोड़ना है, तो ऐसी कोई रिएक्शन तो मैं जानता नहीं, लेकिन HBr की जानता हूं मैं, HBr की एंटी मार्कोनिकोव जानता हूं, आप HBr एंटी मार्कोनिकोव डालो तो H अंदर जाएगा, Br बाहर आएगा, और अब मुझे N जोड़ना है, तो N जोड़ने के लिए KNO2 डालू कि AgNO2, N को तो Ag जोड़ सकता है, AgNO2, कि सर इतना कैसे सोचूंगा एग्जाम में, ऑप्शन लिखे आएंगे, क्या लिखे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस फॉलो द आंसर, तो आप पहले HBr डालना, अच्छा ये बना, फिर के अगर मान लो KNO2 डाला तो आपका इसमें तो O जुड़ेगा, कौन जुड़ेगा, फिर को अच्छा नीचे वाले में AgNO2 देखा, AgNO2, क्वेश्चन में यहां से यहां तक लिखा आएगा, नीचे सीक्वेंस में लिख देगा कि आंसर में पहले ऐसे लिख देगा HBr इन पेरोक्साइड, फिर लिख देगा KNO2, फिर यहां मान लो यहां लिख दिया HBr इन सिर्फ HBr लिख के AgNO2 लिख दे, वो भी गलत है, हमारी बात में ऐसे ऑप्शन में लिखा आएगा ना कौन सा सीक्वेंस डालना है। अब बस अपने बचा है फ्री रेडिकल, क्या बचा है बेटा, बहुत आसान है, बहुत है, और ये और एक NGP बचा है, ठीक है, जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।